नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल के पुराण में। आज हम देखेंगे द्वितीय अंश के चौथे अध्याय को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी ने कहा, पुरुषोत्तम कल्की जी ने भक्त राजाओं के वचन सुनकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म अर्थात कर्तव्यों का वर्णन किया। संसार में लिप्त और संसार से विरक्त लोगों के लिए वेदों ने जो कर्म बताए हैं उन सब को सुनाया। कल्की जी के ये वचन सुनकर राजाओं के हृदय पवित्र हो गए। इसके बाद उन्होंने कल्की जी को फिर नमस्कार किया और अपनी पिछली अवस्था के बारे में पूछा। राजाओं ने पूछा कि मनुष्यों में स्त्रीत्व और पुरुषत्व के भेद किसने किए हैं? बुढ़ापे, जवानी, बचपन और सुख दुख आदि के कारण क्या है? हे भगवान, ये सब कहाँ से, किससे आए हैं? क्या है ये सब विषय जिनके बारे में हम कुछ नहीं समझते? आप उनका वर्णन करें। कल्की जी ने यह सुनकर अनंत नाम के मुनि को याद किया। याद करते ही वे मुनियों में श्रेष्ठ, बहुत समय से तीर्थों में रहने वाले तथा व्रत धारण करने वाले अनंत मुनि यह जान पाए कि अब कल्की जी के दर्शन से मेरी मुक्ति होगी। इसीलिए वे शीघ्र ही वहां आ गए, क्योंकि उनके लिए मुक्ति पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं था। अतः वे कल्की जी के पास जाकर बोले, मुझे क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, मुझे आज्ञा दीजिए। ये वचन सुनकर कल्की जी ने हंसकर मुनिवर से कहा, आपने हमारे किए हुए सभी काम देखे हैं और आपको सब मालूम है। भाग्य को कोई नहीं पलट सकता और बिना काम किए किसी को फल नहीं मिलता। मुनि ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए। उन्हें यानी मुनिवर को जाने के लिए तैयार देखकर अचंभे में पड़े चित्त वाले राजाओं ने कमल के समान सुंदर नेत्र वाले कल्की जी से कहा, मुनिवर ने क्या कहा है? आपने उन्हें क्या उत्तर दिया? आप दोनों के बीच क्या बातें हुई? उस सब को हम सुनना चाहते हैं। राजाओं के ये वचन सुनकर मधुसूदन यानी मधु नामक राक्षस के संहारक कल्की जी बोले, हमारी बातचीत के संबंध में इस शांत हृदय वाले मुनि जी से पूछो। श्रेष्ठ राजागण कल्की जी के वचन सुनकर प्रश्न का भेद जानने के लिए नतमस्तक होकर अनंत जी से बोले, हे मुनि, कल्की जी से जो कि धर्म के वर्म यानी कवच अथवा रक्षक है, आपकी जो बातचीत हुई है वह कठिनता से समझी जा सकती है। हे प्रभु, आप उसका तत्व यानी गहरा रहस्य हम लोगों को बताइए। मुनि श्रेष्ठ बोले, प्राचीन समय में पुरी का नामक स्थान यानी पुरी में वेद वेदांगों को जानने वाले, धर्म के जानने वाले विद्रुम नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे दूसरों की भलाई में लगे रहते थे। वे ही मेरे पिता थे। हे विभो, मेरी माता का नाम सोमा था। वे पतिव्रता थी। मेरे माता पिता के समर्थ होने पर मेरा जन्म हुआ, परंतु मैं क्लीव यानी नपुंसक या हिजड़ा पैदा हुआ। मेरा जन्म होने पर मेरे माता पिता बहुत दुख और शोक से व्याकुल हुए। सब लोग मेरी निंदा करने लगे। मुझे क्लीव यानी नपुंसक देखकर मेरे पिता घर बार त्याग कर शिव वन में जाकर धूप, दीप, चंदन आदि से विधि पूर्वक महादेव जी की पूजा करने लगे। भगवान शिव शांत है, सारे लोगों के स्वामी हैं, सभी प्राणियों के आश्रय है, जिनके गले का हार वासुकी नाम का नाग है, जिनकी जटाओं के जाल में गंगा तरंग सुशोभित है। ऐसे आनंद के देने वाले महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कल्याण के देने वाले महादेव जी ने इस प्रकार अनेक स्तोत्र यानी भगवान की स्तुति में गाए गए छंदों से संतुष्ट होकर अपनी सवारी नंदी पर बैठकर प्रकट हुए और प्रसन्नचित होकर मेरे पिताजी से वर मांगने को कहा। मेरे पिता विद्रुम जी बोले, मेरा पुत्र नपुंसक है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। महादेव जी ने हंसकर मुझे पुरुष होने का वर दिया। पार्वती जी ने भी इस वरदान का अनुमोदन यानी समर्थन किया। इसके बाद मेरे पुरुषत्व का वर प्राप्त होने पर मेरे पिता घर आ गए। मुझे पुरुष बना देखकर मेरे माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद जब मेरी अवस्था 12 वर्ष की हुई, तब मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया और वे बंधु बांधवों सहित बहुत प्रसन्न हुए। मेरी पत्नी यज्ञरात की पुत्री थी। वह रूपवती थी और यौवन वाली मानिनी, जिसे अपने रूप रंग का घमंड हो, ऐसी थी। मैं उसे पाकर संतुष्ट हो गृहस्थ आश्रम में रहने लगा और धीरे धीरे स्त्री के वश में हो गया।
इसके उपरांत कुछ समय बीतने पर मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार गए। मैंने अपनी इष्ट मित्रों और ब्राह्मणों के साथ उनके परलौकिक यानी मरने के बाद दिवंगत आत्मा के लिए किए गए कर्म किए। मैंने अपने माता पिता के परलौकिक कर्मों के करने के बाद अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया। चूंकि मैं अपने माता पिता की मृत्यु के कारण बहुत दुखी था, मैंने भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। भगवान विष्णु मेरे जप, पूजा आदि कर्मों से संतुष्ट हुए और मुझसे स्वप्न में कहा, इस संसार में स्नेह, मोह आदि से बनी यह मेरी ही माया है। ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है। इस तरह की ममता से जिन लोगों का मन दुखी होता है, वे ही लोग शोक, दुख, भय, उद्वेग यानी क्रोध आदि, बुढ़ापे और मृत्यु का कष्ट अनुभव करते हैं। मैं भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर जैसे ही इसका उत्तर देने को तैयार हुआ, वैसे ही वे अंतर्ध्यान हो गए और मेरी नींद टूट गई। हे राजागण, फिर मैं अचंभे में पड़ गया और अपनी पत्नी के साथ उस पुरी का नगरी को छोड़कर पुरुषोत्तम नाम के श्री विष्णु भगवान के स्थान पर आया। मैं उसी पुरुषोत्तम नामक स्थान के दक्षिण भाग में सुंदर आश्रम बनाकर अपनी पत्नी और सेवकों के साथ विष्णु भगवान की सेवा करने लगा। मैं भगवान विष्णु के उस वास स्थान में रहकर उनकी माया देखने की इच्छा से यमराज के भय को नाश करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान नाच कर, गा कर तथा जप करके करने लगा। इसी प्रकार 12 वर्ष व्यतीत होने पर व्रत की समाप्ति के दिन द्वादशी को मैं अपने बंधुओं के साथ स्नान करने की इच्छा से समुद्र तट पर गया। इसके उपरांत मैंने जो ही समुद्र में गोता मारा, त्यों ही भयानक चंचल लहरों से परेशान होने पर मैंने अपने को उठने में समर्थ नहीं पाया। समुद्र के जानवर जैसे मत्स्य आदि मुझे चुभने लगे, यानी वे मुझे चोट पहुंचाने लगे। मैं कभी उतराने यानी उछलने लगा तो कभी डूबने लगा, जिससे मेरा चित्त व्याकुल हो गया और मैं पानी की लहरों के थपेड़ों से चेतनाहीन यानी बेहोश हो गया। मेरे अंग शिथिल ढीले पड़ गए। इसके बाद हवा के झोंकों से बहता हुआ मैं समुद्र के दक्षिणी तट पर आ लगा। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वृद्ध शर्मा नाम के एक ब्राह्मण मुझे वहां पड़ा देखकर संध्या उपासना करने के बाद मुझे अपने घर ले आए। धर्मात्मा पुत्र स्त्री वाले और धनवान वृद्ध शर्मा मुझे स्वस्थ बना के पुत्र के समान मेरा पालन पोषण करने लगे। हे राजागण, उस स्थान में मुझे दिशाओं का ज्ञान भी न रहा और अत्यंत बेबस हो गया। मैंने उस ब्राह्मण दंपति यानी स्त्री व पति को अपना माता पिता समझकर वही रहना शुरू कर दिया। उस ब्राह्मण ने मुझे अनेक तरह के वेद में बताए गए धर्म का पालन करने वाला जानकर नम्रता पूर्वक अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दिया। ब्राह्मण की कन्या का नाम चारुमती था। उस रूप गुण से युक्त तपाए हुए सोने के समान रंग वाली मानिनी, जिसे अपने रूप पर घमंड हो, स्त्री को पाकर मैं अत्यंत विस्मित हुआ, यानी अचंभे व खुशी से भर गया। चारुमती ने मुझे हर तरह से संतुष्ट किया और मैंने तरह तरह के भोग और सुखों का आनंद उठाया। समय पर 5 पुत्र हुए और मेरा सुख बढ़ता गया। मेरे 5 पुत्रों के नाम थे जय, विजय, कमल, विमल और बुध। मैं पुत्र और आत्मीय यानी अपने लोगों से युक्त तरह तरह के धन का स्वामी बन गया और स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र की भांति प्रसिद्धि और पूज्य हो गया। जब मैं बड़े पुत्र बुध के विवाह के लिए तैयार हुआ तो धर्मसार नाम के ब्राह्मण ने अपनी कन्या को दान देने की इच्छा प्रकट की और उसने अपनी कन्या के विवाह के लिए वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों द्वारा उत्सवादित यानी आभूतिक श्राद्ध संपन्न किए। सोने के आभूषणों से सजी हुई अनेक महिलाएं बाजे गाजे के साथ नाचने गाने लगी। मैं अपने पुत्र के अभ्युदय, उन्नति या सफलता की इच्छा से पितृ तर्पण, देव तर्पण तथा ऋषि तर्पण करने के लिए बड़े आदर से समुद्र तट पर गया। स्नान तर्पण के बाद मैं जल्दी ही पानी से निकलकर तट की ओर जाने लगा तो देखा कि मेरे पहले के आश्रम के भाई बंधु स्नान और संध्या आदि करके आ रहे हैं। यह देखकर मैं बहुत बेचैन हो गया। हे राजागण, पुरुषोत्तम नगर के निवासी ब्राह्मणों को भगवान विष्णु की सेवा और द्वादशी व्रत की समाप्ति के लिए तैयार देखकर मेरे चित्त में अत्यधिक अचरज हुआ। मेरे रूप और मेरी अवस्था में
पहले से कुछ भी बदलाव नहीं आया था। मुझे अपने सामने ऐसा अचरज भरा देखकर पुरुषोत्तम वासियों ने मुझसे पूछा, हे अनंत, तुम तो भगवान विष्णु के भक्त हो, तुमने इस जगह पानी और भूमि में क्या देखा है? हम तुम्हें क्यों इतना परेशान देख रहे हैं? अपने इस अचरज को छोड़ो और जो देखा हो वह बताओ, अपने व्रत का पारण करो। मैंने उन लोगों से कहा, मुझे कुछ भी दिखाई व सुनाई नहीं दिया, परंतु मैं काम वासना से मोहित हो गया हूँ और मेरा अंतःकरण बहुत कमजोर है। मुझे भगवान विष्णु की माया को देखने की इच्छा हुई थी। इस समय हरि भगवान की माया से मेरी बुद्धि मारी गई है, मेरी इंद्रियां व्याकुल हो रही है। मैं स्नेह और मोह जाल में पड़कर लाचार हो गया हूँ, परंतु मुझे हरि की माया जाल में पड़ा हुआ किसी ने न जाना। इस तरह स्त्री, धनागार यानी धन का कोष और पुत्र के विवाह आदि विषय में मेरा मन अत्यधिक डूबा होने पर भी मैं बहुत ही दुखी रहने लगा। मैं सोचने लगा कि मैं अनंत कौन हूँ, परंतु कुछ भी न समझ सका और सब विषय मुझे स्वप्न में मालूम हुए। इसी बीच मेरी मानिनी स्त्री मुझे लाचार और बेबस देखकर हाय अचानक क्या हुआ कहती और रोती हुई मेरे पास आई। यहाँ मैं अपनी पहले वाली पत्नी को देख और उन स्त्री व पुत्रों को याद करके अत्यंत दुखी होने लगा। उसी समय धीर, सब कुछ जानने वाले, परम धार्मिक, सूर्य के समान तेजस्वी, सत्व गुण संपन्न, शांत, शुद्ध और दुनिया के दुखों को दूर करने वाले परमहंस यानी बहुत पहुँचे हुए सन्यासी उत्तम बातों द्वारा मुझे समझाने के लिए वहां आए। मेरे कुटुंब जनों ने मेरे सामने स्थित उन परमहंस की पूजा कर उनसे पूछा, इनका कल्याण कैसे होगा? दोस्तों, यह अध्याय 4 समाप्त होता है। अगला अध्याय देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।